हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया हो, क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग इस समय पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें त्रुटियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस का लास्ट पीरियड होगा, लास्ट क्लास होगा। आज हम त्रुटि को समाप्त कर देंगे। और अगले क्लास में भैया कुमार मित्तल जो नगीन प्रकाशन की किताब है, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो त्रुटि के सारे न्यूमेरिकल, सभी न्यूमेरिकल, हमें लग रहा है 10 12 15 होंगे, जो भी होंगे, एक तरफ से सारे न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे, ठीक ना। तो चले बेटा, आज हम लोग लास्ट त्रुटि का लास्ट ये पीरियड है, लास्ट क्लास है, और इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बेटा। आपसे रिक्वेस्ट है, एकदम रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं और जितनी चीजें आपको बता रहे हैं सब नोट करते हुए चलें। एकदम हमें उम्मीद है, आपसे एकदम आशा रखना बेटा कि आप अपने फ्यूचर के प्रति एकदम सीरियस हैं और हमारी बातों को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मानेंगे। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक। हाँ देखें भैया, देखें बाबू, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, लास्ट है। हम लोग त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे थे, जिसमें घातों वाला यानी लास्ट टॉपिक जो संयोजन का था घातों में, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया और उससे संबंधित बहुत सवाल भी बताए। उसी में से एक अलग तरीके का सवाल है बेटा, उस सवाल को हम आज आपको बताएंगे। उस सवाल को आज हम आपको बताएंगे। इसमें सवाल के साथ साथ कुछ 2-3 टॉपिक हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो चले बेटा, एक सवाल है हमारा, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ सुने, सवाल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल देखें, सवाल यही कह रहा है कि y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर b अपान सी क्यूब इंटू डी, अंडर रूट डी कर लेते हैं, ठीक। ये दिया हुआ है ऐसे, हालांकि ऐसा ही पिछला सवाल था, लेकिन इसमें उसमें बहुत अंतर है, ये नहीं कि वही है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू ए स्क्वायर बी अपान सी क्यूब अंडर रूट डी है। इसमें मेरी बात ध्यान दें, इसमें ए बी सी व क्या चीज डी के मान, डी के मान क्रमशः, भैया ध्यान दीजिएगा, डी के मान क्रमशः, इनके मान अब दे रहा है, इनमें सापेक्ष या प्रतिशत त्रुटि नहीं दे रहा, इनका डायरेक्ट मान। अब मान से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, ए बी सी व डी के मान क्रमशः, ठीक। ए का मान दे दिया, ध्यान दें बेटा 1.5, बी का मान दे दिया 2.50, एक सी का मान दे दिया भैया 1.250, सही है ना, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एवं हाँ, डी का मान दे दिया बाबू हो 1.50 ही कर लेते हैं, एक मिनट, हाँ 1.25 कर लेते हैं, अब सही है, ठीक। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं 2.5। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने में, हमें तो बस समझाना है तरीका, ठीक। कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, ठीक। ये 2.5 कर लेते हैं केवल, बस, ठीक। ये हाँ, ये इनके मान है। तो देखें, तो y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, भैया ध्यान दीजिएगा। तो y में बेटा हो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। y में बेटा हो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए फटाफट हम बताते हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। सवाल को एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम तरीका आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मान से हम लोग
ठीक, उनके उनमें निरपेक्ष त्रुटि पता करेंगे, मान से ही पता कर लेंगे, एक बस यही आप जान जाएंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। इनकी वैल्यू जो दी गई है ना, ये बी सी डी की वैल्यू, इनके मान से ही हम लोग इनमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे, इनके डेल्टा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। जैसे ध्यान दें, यहां पे हम क्या लिखते हैं, वास्तविक मान, एकदम ध्यान दीजिएगा, इनका वास्तविक मान लिखेंगे और इसी वास्तविक मान की सहायता से यहां पे इनकी क्या निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे हम लोग। इनके मानों में क्या, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए बराबर, जरा देखें 2.5, तो जानते हैं ए का मान 2.5, तो इससे डेल्टा ए का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डेल्टा ए का मान कितना होगा, कैसे निकाल पाएंगे, तो बस याद रखना है यहाँ पे क्या, जो दशमलव के बाईं तरफ अंक है, बाईं तरफ, उसके यहाँ क्या लिख लेंगे, 0 पॉइंट, और दाईं तरफ जितने हैं सबके यहाँ 0 और लास्ट वाले के यहाँ 1, तो यहाँ तो कोई और नहीं है, बस एक ही है, 5 है, दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो दशमलव के बाद क्या लिखेंगे, 1। ठीक, घबराइए मत, आगे एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ नहीं क्लियर हो रहा तो आगे में एकदम क्लियर होगा। चले, ए का मान, ए से डेल्टा ए की वैल्यू निकालना सीखिए, ए से डेल्टा ए की वैल्यू, ए कितना है 2.5, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा 0.1। ठीक, कैसे, दशमलव के बाईं तरफ जो भी रहेगा, चाहे जितना, उससे मतलब नहीं है, 0 लगा लेंगे। दशमलव के दाईं तरफ, इधर दाईं तरफ, दशमलव के इधर दाईं तरफ जितने अंक रहेंगे सबके यहाँ 0 और लास्ट वाले की जगह 1, तो यहाँ तो एक का अंक है, तो लास्ट में एक ही है, तो एक ही लिखना पड़ेगा, 0.1। ठीक है, अब देखिए, घबराइए मत, बी का पॉइंट कितना दिया भैया, बी बराबर, देखिए बेटा, बी की वैल्यू कितना दिया है, बी 2.50 ना, हाँ 2.50। अब इसमें आप समझ जाएंगे, यहां से डेल्टा बी हम लोग निकालेंगे, डेल्टा बी बराबर, इसके बाईं तरफ चाहे जितने अंक रहे हम 0 रख लेंगे पॉइंट, इसके दाईं तरफ 2 अंक है, तो 2 अंक हैं, तो 2 अंक जो लास्ट वाले की जगह 1 रखना है, उससे पहले जितने अंक रहेंगे तो 0, तो लास्ट वाले की जगह 1, 0 की जगह 1 यहाँ लिख देना, 5 की जगह 0 लिखना है, 2 ही है, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 होगा डेल्टा बी की वैल्यू। ठीक, एकदम सही, अब दिमाग में आपके समझ में आएगा। सी बेटा हो, सी की वैल्यू कितना दिया है, 1.250, 1.250, तो यहां से भैया और डेल्टा सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब डेल्टा सी की वैल्यू कितनी, एकदम बिना देखे आप फट से बता सकते हैं, 3 अंक है, तो 001 होगा, 2 के जहां 0 और लास्ट वाले की जगह 1, तो 00 कितना हो गया, 1। ठीक, और डी की वैल्यू बेटा हो कितना दिया हुआ है भैया हो, डी की वैल्यू देखिए अपना, डी की वैल्यू 1.25 दिया हुआ है, 1.25, तो यहां से हम लोग डेल्टा डी निकाल लेते हैं, तो 0 पॉइंट कितना, 01 हो जाएगा। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आराम से y में प्रतिशत त्रुटि निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखें, y का फार्मूला लिखते हैं, y में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं और सब वैल्यू हम रख देते हैं। देखें भैया, ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, a² b अपान क्या, c क्यूब और √d से ना, से हम लोग सॉरी देखें, a² b अपान c क्यूब √d है। ठीक, से y के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, y के मान में बाबू हो अधिकतम कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, y के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग फट से निकाल लेंगे। देखिए, एकदम देखिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यहां से देखें कैसे निकालेंगे, डेल्टा y अपान y इंटू 100, सबको तो पता हो ही गया होगा भैया। ठीक, जो लोग नए हैं इस क्लास को ना देखें बेटा, ठीक, आप पीछे जाके पहले शुरू से देखें, तब वही समझ में आएगा। ठीक, यहाँ यदि डायरेक्ट आप देखेंगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा। ठीक, आप शुरू से पहले वीडियो से देखें, एकदम त्रुटि एकदम गारंटी है कि एक सवाल ऐसा नहीं होगा जिसको आप ना कर पाए, एकदम सवाल पर हमने इस पूरे, ठीक, चैप्टर, इस पूरे टॉपिक को बनाया हुआ है खुद से। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, तो डेल्टा y अपान y इंटू 100, ये जो अधिकतम, ठीक, जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो देखें। अब यहाँ a² है, तो हमने बताया था कि पावर सामने गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू क्या लिख पाएंगे, डेल्टा a अपान a इंटू 100, फिर इंटू है बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस, और b पर कोई पावर नहीं है, बस 1 है पावर, तो क्या लिख पाएंगे, डेल्टा b अपान b इंटू 100, सब बता चुके हैं, ध्यान देंगे आप। फिर प्लस बेटा, डिवाइड है तो प्लस लिखेंगे, c क्यूब है तो यहाँ पे 3 पावर गुणा हो जाएगा, डेल्टा c अपान c इंटू 100 भैया हो, फिर इंटू है d, और √d है तो इसका मतलब पावर हाफ, तो पावर से गुणा कर लेंगे यानी हाफ से,
इसको क्या लिख पाएंगे बाबू हो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। अब देखें, चलिए अब सबकी वैल्यू तो रख देना है भैया, एकदम वैल्यू रख दीजिए सब। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू, आप यहां आ जाइए 0.1, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 0.1 अपान ए की वैल्यू भी देख रहे हैं आप कितना 2.5, आपको दिखाई देना चाहिए 2.5, इंटू क्या कर लेते हैं 100, फिर प्लस। ठीक देखें बेटा, डेल्टा बी की वैल्यू 0.01, ठीक, तो डेल्टा बी अपान बी है तो 0.01 अपान बी की वैल्यू 2.50 और इंटू कितना भैया 100, फिर प्लस बाबू हो, फिर प्लस, ठीक, 3 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, तो 3 लिख देते हैं। डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए आप, यहाँ 0.001, तो 0.001 अपान सी, सी की वैल्यू यहां देखिए आप 1.250 इंटू क्या कर लेंगे हम लोग 100, फिर प्लस बाबू यहाँ हाफ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, आपको दिखना चाहिए हाफ डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, डेल्टा डी की वैल्यू 0.01 यहाँ पे लिख पाएंगे इंटू 0.01 अपान डी की वैल्यू कितनी है 1.25 इंटू का हो भैया 100। सही है ना, एकदम सही, बस इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब बताइए 100 से इसमें गुणा करेंगे, 100 से इसमें गुणा करेंगे 10, और 10 में भैया 2.5 से जब भाग देंगे ना तो 4 बार जाएगा। ठीक, देखें 100 से इसमें 0.1 से गुणा करेंगे 10, और 10 में 2.5 से भाग देंगे 4, और 4 दूना 8, ये तो कितना आ गया 8 प्लस। ठीक, देखें इधर सॉल्व कर लेते हैं, 100 से 0.01 में डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0.01 में 100 से गुणा करेंगे 1, और 1 में 2.5 से भाग देंगे, अभी बताया हमने। ठीक, 10 रहता, अगर 2.5 से भाग देते तो 4 आता, लेकिन 1 में 2.5 से तो 0.4 आ जाएगा। ठीक, 0.4 आएगा। अब देखें आगे, आपको संतुष्टि ना हो रही होगी तो अपने से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक, गुणा भाग कर सकते हैं। अब इधर देखें 100 से गुणा करेंगे, यहाँ तो 0.1 हो गया, ये 0.1 में अगर 1.25 से भाग देंगे, 0.1 में 1.25 से भाग देंगे, ठीक, अगर 1 में 1.25 से भाग देते तो 0.8 आता, लेकिन 0.1 में तो 0.08 आएगा। अब गुणे 3 आप दे सकते हैं, ध्यान दीजिए 100 से यहां गुणा किया आपने तो ध्यान दें 0.1 हो गया ये, ठीक, 3 अंक पे दशमलव तो 2 अंक तो हट ही जाएगा 100 के कारण, तो 0.1 में 1.250 से भाग देंगे ना तो 0.08 आएगा, और 3 से गुणा कर लेंगे तो 8 तरीके 24। ठीक, आपने 0.08 में 3 से गुणा किया, 8 तरीके 24, तो ये 0.24 आ जाएगा भैया। ठीक, प्लस इसको देख लें आप, लास्ट 100 से गुणा करेंगे 1 हो गया, 1 में 1.25 है तो 0.8, और 0.8 में 1/2 से तो 0.4 आ जाएगा ये। ठीक, आप अपने से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक, हम तो फट से कर दिया हमने, आप अपने से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो ऐड कर देते हैं यहाँ 4 4 8, 8 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का एक इसके साथ, यानी 9.04 लग रहा है हमको, 4 4 8, देखिए 4 4 8 2 10। ठीक, ये आप सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे 0 0, यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0 प्लस 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। ठीक, फिर देखें, फिर 4 2 6 4 10, तो क्या 0 हाथ में लगाइए, 8 1 9, तो 9.04%, ये क्या हो गया आंसर 9.04%। ठीक, वाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। कितना बेहतरीन सवाल, ठीक ना, आपकी किताब में जरूर मिल जाता है सभी लोगों के। ठीक, एग्जाम्पल में ये बेहतरीन सवाल मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, हम नहीं कह रहे हैं कि यही मिलेगा, लेकिन ऐसा ही मिलेगा, अगर तरीका आप जानते रहेंगे तो फट से उड़ा देंगे। ठीक, चलो बेटा, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखें, अब कुछ टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं जो कि हम आज बता देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक, त्रुटि सबसे पहले भैया हो हम लोग देखने वाले हैं मापक यंत्रों की माप में प्रतिशत त्रुटि। समझे आप, मापक यंत्रों की, समझ लीजिए, इस पे भी बहुत सवाल बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। मापक यंत्रों की माप में, ठीक, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। हाँ, मापक यंत्रों की माप में, एकदम ध्यान से देखें भैया। ठीक, माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, बाबू हो भैया हो ध्यान दीजिएगा, मापक यंत्रों की माप में, मापक यंत्रों की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक, एकदम सही। तो जानते हैं क्या होता है, इसका फार्मूला हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका जो फार्मूला होता है मापक यंत्रों की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बराबर, जो मापक यंत्र यूज कर रहे हैं
मापक यंत्र का अल्पतमांक। ये अल्पतमांक क्या होता है? ठीक, मतलब नाम से ही क्लियर, अल्पतमांक मतलब अल्प मतलब छोटी से छोटी माप, मांक का मतलब माप। तो मापक यंत्र का अल्पतमांक मतलब हर मापक यंत्र का अपना अपना अल्पतमांक होता है। अल्पतमांक का मतलब शुद्ध शुद्ध उस मापक यंत्र से जो छोटी से छोटी माप ली जा सकती है वही उस मापक यंत्र का अल्पतमांक होता है। शुद्ध शुद्ध कोई भी मापक यंत्र है, ठीक, मीटर स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, पेंच मापी, ठीक, और भी बहुत सारे हैं। तो सबका सब मापक यंत्र जो शुद्ध शुद्ध छोटी से छोटी माप ले सकते हैं वही उनका क्या है, ठीक, अल्पतमांक होगा। शुद्ध होना चाहिए, लेकिन शुद्ध, छोटी से छोटी शुद्ध माप, ठीक, अल्पतमांक होगा। तो मापक यंत्र का अल्पतमांक अपान मापक यंत्र द्वारा ली गई माप। अभी हम सवाल बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। मापक यंत्र द्वारा भैया हो ली गई माप और इनटू क्या 100, ये होता है, ठीक। मापक यंत्र का अल्पतमांक अपान मापक यंत्र द्वारा ली गई माप इंटू 100। अब कुछ मापक यंत्रों का अल्पतमांक बता देते हैं, फिर एक आध दो सवाल बता देंगे, फिर आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कुछ मापक यंत्रों के अल्पतमांक, तभी हम सवाल लगा पाएंगे, जानते रहेंगे तब। कुछ, भैया ध्यान दीजिएगा, कुछ मापक यंत्रों के अल्पतमांक, ठीक, लिस्ट काउंट वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं इसे, ठीक। कुछ मापक यंत्रों के अल्पतमांक, ठीक। सबसे पहला, फर्स्ट, ठीक भैया वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 1 मीटर लंबी छड़ ले लेते हैं। उसका अल्पतमांक क्या होगा, मतलब 1 मीटर लंबी छड़ माप के आपको दे दिया गया, 1 मीटर लंबी छड़, तो उसका अल्पतमांक क्या होगा। उससे कितना छोटा से छोटा यानी शुद्ध शुद्ध आप माप सकते हैं, आप बता ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, कुछ मापक यंत्रों के अल्पतमांक जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एकदम याद रखिएगा, ठीक। 1 मीटर, ठीक, लंबी छड़, ये भी एक तरीके का मापक यंत्र है लंबाई मापने का। 1 मीटर लंबी छड़ है, उस पर कोई चिन्ह मिलीमीटर ये सब नहीं बना हुआ है, तो उससे कितना हम शुद्ध शुद्ध माप सकते हैं, छोटा से छोटा माप लिया सकते। 1 मीटर लंबी छड़, ठीक, 1 मीटर, इधर हम क्या लिख लेते हैं, यंत्र, मापक यंत्र लिख देते हैं, बल्कि भैया ये मापक यंत्र हो गया, और इधर हम लोग इसका हम लोग शुद्ध शुद्ध 1 मीटर ही माप सकते हैं। तो 1 मीटर लंबी छड़ का जो अल्पतमांक, यहां पर हम क्या लिखे थे भैया, वो मापक यंत्र, इधर ये मापक यंत्र हैं, और इधर इनका क्या हम लोग लिखेंगे, अल्पतमांक, ठीक, एकदम याद रखिएगा। अब जैसे मापक यंत्र में भी एक मापक यंत्र है जिससे हम लंबाई माप सकते हैं, 1 मीटर लंबी छड़ दे दिया जाए तो हम माप सकते हैं बहुत, ठीक, लंबी छड़ों का, ठीक, किसी चीज का भी हम लोग माप, लंबाई माप सकते हैं। तो 1 मीटर लंबी छड़ से हम शुद्ध शुद्ध 1 ही मीटर माप सकते हैं बेटा, ठीक, 1 ही मीटर, उससे कम या ज्यादा नहीं माप सकते, अंदाजा नहीं लगाना है, आप शुद्ध शुद्ध मापना है। 1 मीटर लंबी छड़ से 1 मीटर हम माप सकते हैं शुद्ध शुद्ध। 1 मीटर लंबी छड़ का जो अल्पतमांक होगा भैया वो कितना होगा, आप याद रखिएगा, 1 मीटर होता है, ठीक, एकदम बढ़िया। इसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान दें, 1 मीटर लंबी छड़ हो गया। अगर मीटर स्केल ले लें, ठीक, ये या हम छोटे से चलते हैं, ध्यान देंगे आप, हाँ मीटर स्केल ले लेते हैं हम, मीटर पैमाना जो इंची होती है वो, ठीक, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल में सबसे छोटा खाना कितना होता है, 1 मिलीमीटर। आप देखिए उसमें सबसे छोटा खाना 1 मिलीमीटर होगा, तो शुद्ध शुद्ध 1 मिलीमीटर हम माप सकते हैं, उससे कम नहीं माप सकते। तो इसका मीटर स्केल का अल्पतमांक एकदम याद रखिएगा, ठीक, कितना होता है बेटा, 1 मिलीमीटर, या इसी को मीटर में चेंज कर दें तो 10⁻³ मीटर, ठीक है। तीसरा बेटा ध्यान दें आप, तीसरा हमने क्या ले लिया, वर्नियर कैलिपर्स, नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आज से जानिए, ठीक, लंबाई मापने का एक यंत्र है जिससे छोटी छोटी मापें ली जाती हैं, ठीक ना, वर्नियर कैलिपर्स। और इसका जो अल्पतमांक, इसका 10वां भाग होता है, इसका 10वां का मतलब 0.01 मिलीमीटर, और इसका मतलब 10 पावर कितना, -4, एक और घात माइनस में बढ़ जाएगा, मीटर, सही है। तीसरा हो गया भैया। चौथा ध्यान दें आप, चौथा है पेंच मापी या स्क्रू गेज,
एक अल्पतमांक पेंच मापी भी होता है, इसी को हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। पेंच मापी या स्क्रू गेज जानते हैं, इसका अल्पतमांक अब इसका 10वां भाग होता है। इसका 10वें का मतलब 0.001 मिलीमीटर, या इसी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर। एकदम सही। पांचवें में भैया हो, पांचवा कौन है? ठीक, पांचवा हम लोग ले लेते हैं सूक्ष्मदर्शी, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी भैया ध्यान देंगे, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी लेंगे तो इसका 10वां भाग 0.0001, ठीक इतना 0.0001301 मिलीमीटर। ठीक, इसको हम लोग बेटा मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। इसी को माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी कहते हैं, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 को एकदम याद रखिएगा। ये हो गया। लास्ट है एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सब कुछ हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो अल्पतमांक होगा, ठीक, अब आप कहेंगे इसका 10वां नहीं, अब यहाँ बात बदल जाती है। यहाँ पर भैया हो, ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम होता है इसका अल्पतमांक, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये होता है। तो ये बहुत सारे, ठीक, बढ़िया बढ़िया क्या है, यंत्र हैं जिनका अल्पतमांक हमने बता दिया। ठीक, आप एकदम याद रखिएगा, अल्पतमांक का मतलब उनके द्वारा जो छोटी से छोटी शुद्ध शुद्ध माप ली जा सके, वही अल्पतमांक। ठीक, हाँ, ये हमने बता दिया। अब एक छोटा सा सवाल इस पे देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ जाएंगे भैया। ठीक ना, हमारा सवाल है, देखें एग्जाम्पल। देखें एग्जाम्पल क्या है, समझिए आप। कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स द्वारा, एक वर्नियर, भैया एक वर्नियर कैलिपर्स द्वारा एक सिक्के का व्यास, एक सिक्के का व्यास, ध्यान दे बेटा, 1.25 सेंटीमीटर मापा गया। ठीक, मापा गया तो, ठीक, इस माप में, इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, इस माप में भैया हो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, हाँ, इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल। ठीक, कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स है और उसके द्वारा एक सिक्के का व्यास मापा जा रहा है, और कितना माप दिया गया, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो हम फट से पहले मापक यंत्र की माप में प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला लिख देते हैं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन भैया हो ध्यान दीजिए। ठीक, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, मापक यंत्र की माप में प्रतिशत त्रुटि, मापक यंत्र की माप में, देखिए बेटा, मापक यंत्र की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मापक यंत्र का, एकदम नोट्स बनाइएगा, इतना बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से जितनी चीजें हम एकदम एक एक चीज लिखते हुए पढ़ाते हुए चल रहे हैं बेटा, और बस इसलिए आपसे आशा है कि आप नोट्स बनाएंगे। ठीक, जो चीज हम यहाँ लिख रहे हैं उसका एकदम, ठीक, वीडियो फास्ट लग रही है तो स्लो करके, स्लो लग रही है तो फास्ट करके, सब कुछ तो आपके हाथ में ही है। अपने हिसाब से एडजस्ट करके नोट्स जरूर बनाएंगे। ठीक, किसी भी हालत में मापक यंत्र का अल्पतमांक, ठीक भैया हो, मापक यंत्र का अल्पतमांक अपान, ठीक, मापक यंत्र द्वारा ली गई माप या मापक यंत्र की माप, मापक यंत्र की माप
अब गुणे क्या कर लेंगे हम लोग 100। तो यहाँ कौन सा यंत्र लिया आपने? वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यहाँ देख सकते हैं, तो याद ही होना चाहिए आपको। तो 0.01 मिलीमीटर यम। लेकिन वहां सेंटीमीटर दे रहा है, याद रखिएगा। माप जो ये माप जिस 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 मात्रक में, जिस यूनिट में, जिस इकाई में माप होगी, उसी इकाई का अल्पतमांक लिखना पड़ेगा। तो माप सेंटीमीटर में है तो अल्पतमांक भी सेंटीमीटर वाला होना चाहिए। तो 0.01 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरी बात एकदम ध्यान से सुन ले भैया। तो यहां क्या लिख सकते हैं? 0.001। और ये अब ये किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर। मापी गई माप कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर भैया हो। इंटू हमने क्या कर लिया? 100। अब इसमें 100 से गुणा करेंगे, जरा देखिए इधर। 100 से गुणा करेंगे तो 0.20 हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.1 अपान नीचे कितना होगा बेटा? 1.25। अब भैया 1.25 से जब 0.1 में डिवाइड करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, लेकिन 0.1 है तो 0.08 आएगा। 0.08%। एकदम याद रखिएगा। इस तरीके से भैया हमने ठीक मापक यंत्र की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि और उस पर एक बेहतरीन सवाल हमने बता दिया। और आपकी किताब में और भी इस पे सवाल होंगे तो आप लगाएंगे, वैसे तो हम ठीक बताएंगे ही आपको। ठीक, तो अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। एक छोटा सा और टॉपिक है जिसके बाद ये त्रुटि समाप्त हो जाएगा। तो भैया अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। बस सवाल पूछा जाता है, प्रायोगिक, एकदम ध्यान दे बाबू, सॉरी, हाँ, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ना। हाँ भैया, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। ये प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि होता क्या? फार्मूला देखें आप, बस फार्मूला सवाल, बस, ठीक ना, यही आता ही है। तो इसका जो फार्मूला होता है आप याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है वास्तविक मान। अभी हम सवाल बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, एकदम पकड़ लेंगे। वास्तविक मान माइनस ये वाला अंतर वाला है, याद रखिएगा, पहले क्लास में हमने बताया इस चिन्ह का मतलब। वास्तविक मान माइनस कौन बेटा? प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान, ठीक, अपान वास्तविक मान। अपान क्या भैया? वास्तविक मान इंटू 100, ये होता है। चलिए इस पे एक सवाल बढ़िया देख लेते हैं हम लोग। ठीक, सवाल क्या कह रहा है? ठीक, समझे। सवाल कह रहा है कि प्रयोगशाला में, ध्यान दे बेटा, प्रयोगशाला में, ठीक, प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान दे बेटा, ठीक, प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त किया गया। देख बेटा, प्राप्त किया गया यदि, ठीक, यदि गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान कितना हो? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इस प्रयोग में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, या केवल प्रतिशत त्रुटि भी कह देगा। ठीक, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्राप्त किया गया।
यदि गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो इस प्रयोग में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो चले हम इस सवाल को फट से हम लोग सॉल्व कर देते हैं भैया, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग इस सवाल को एकदम देखते देखते सॉल्व कर देंगे। ठीक, बस फार्मूले पर है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि आपने देखा। ठीक, आपके सामने ही फार्मूला है, बस हम सवाल लगा देते हैं इसी पे। ठीक, वास्तविक मान कितना दिया हुआ है आप देख रहे हैं, वास्तविक मान भैया 9.8 है। प्रायोगिक मान कितना आया हुआ है 10 अपान वास्तविक मान कितना 9.8, अब गुणे क्या 100। कितना आसान है। ठीक, देखते देखते अब इसमें से डिफरेंस है, ये अंतर का चिन्ह, जो अधिक होगा उसमें से कम को माइनस करेंगे। 10 में से 9.8 माइनस करेंगे तो 0.2 अपान कितना 9.8, अब गुणे क्या करेंगे भैया 100, और 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 में 9.8 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमें लग रहा है 2.04% आना चाहिए। ठीक, आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर कुछ गलत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से बेटा त्रुटि को हम लोगों ने एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ बता दिया हमने त्रुटि। ठीक, एक एक सवाल अब लगा जाएंगे आप। ठीक ना, और वैसे हम एक तरफ से आपको बताने वाले हैं, अगले लेक्चर में बेटा हम ठीक त्रुटि के सवाल आपको बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम लगे रहें, मस्त रहें, ठीक पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहें। ठीक, धन्यवाद।